खूंखार बना ईरान। हजरत मोहतरम, ईरान पूरी तरह से अमेरिका से लड़ने के लिए तैयार है। अभी तक ये सिर्फ हवाई बातें लग रही थी, लेकिन ये रही सीधी तस्वीर जो ईरान के शहर में लगी हुई है, जिसमें आप अपनी आंखों से देखिए, ध्यान से देखिए। ईरान ने अपने शहर के चौराहे पर एक दूर से दिखने वाला अमेरिका का झंडा लगाया हुआ है। अगर इसको करीब से देखेंगे तो यह अमेरिका का झंडा नहीं, यह अमेरिका की बर्बादी है, जिसमें अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर और अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात जो फाइटर जेट है वो तबाहशुदा दिखाया गया है। ईरान ने साफ तौर से कहा है कि अगर अमेरिका इजराइल ने हम पर हमला किया तो हम उससे बड़ी तादाद में, उससे बड़ी ख़तरनाक कार्रवाई अमेरिका और इजराइल पर करेंगे। अमेरिका ये ना सोचे कि सिर्फ उसके बेस हमारे निशाने पर हैं, बल्कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जितने बेस हैं वो सब हमारे निशाने पर रहेंगे। इसके बाद अमेरिका और मिडिल ईस्ट में तहलका मचा हुआ है। अमेरिका हमला करना चाह भी रहा है तो वो सोच रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमला हमारा खुद ही हम पर भारी न पड़ जाए। उधर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर इस वक्त पर्शियन गल्फ के करीब पहुंच चुका है, बल्कि मैं अपने वर्ड्स को सही करूं तो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के बेहद करीब पहुंच चुका है। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक बिल्कुल अपनी करेक्ट पोजीशन पर, यानी अपनी पोजीशन उसने ले ली होगी, यानी ईरान पर हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। वहीं कताइब हिजबुल्लाह, इराक के हिजबुल्लाह ईरानी समर्थक संगठन ने ऐलान कर दिया है, अपने तमाम साथियों को कह दिया है कि ईरान के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, अमेरिका और इजराइल को निशाना बनाने के लिए तैयार हो जाओ। हजरात, बात करें अमेरिकी एयरफोर्स की तो अमेरिकी एयरफोर्स ने मिडिल ईस्ट में ड्रिल करने के लिए ऐलान किया है। ईरान को हर दिन 18 मिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है, क्योंकि ईरान सिर्फ एक दिन में सिर्फ 20 मिनट के लिए ही इंटरनेट चला रहा है। ईरान की जनता परेशान है क्योंकि अमेरिका और इजराइल ईरान पर खूंखार हमले की तैयारी में है, जिससे बचने के लिए प्रिकॉशन के तौर पर अमेरिका से बचने के लिए, इजराइल के हमलों से बचने के लिए ईरान दिन में सिर्फ 20 मिनट के लिए इंटरनेट चला रहा है, जिसकी वजह से अंधा खर्चा और अंधा नुकसान ईरान को हो ही रहा है। हजरात, भारत ने खुला ईरान को सपोर्ट किया। यह बात अलग है कि अंधभक्त फिर लगातार कुत्ते का मूत पीकर सोते हुए नजर आए हैं, क्योंकि उन्होंने यकीन नहीं किया था कि ईरान का साथ भारत दे सकता है। आपकी स्क्रीन पर भारत के अंदर मौजूद ईरान के एम्बेसडर का ट्वीट है, जिसमें उन्होंने ट्वीट करके भारत सरकार का, मोदी सरकार का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि UNHRC, UN के मामले में भारत ने जिस तरह से साथ दिया है ईरान का, इसके लिए ईरान भारत का शुक्रगुजार रहेगा। हजरत, IDF के चीफ ने एक लंबे समय के बाद अब जाकर कह दिया है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है और जवाबी कार्रवाई में ईरान अगर इजराइल पर हमला कर देता है तो हम ईरान के हमले को और ईरान को जवाब देने के लिए, जवाबी कार्रवाई के लिए ईरान पर हम अब जाकर तैयार हो चुके हैं। मोहतरम हज़रात, आपके लिए खतरे की घंटी ये है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की फौज तैनात हो चुकी है और इनकी तैनाती की कंफर्मेशन रिपोर्ट आ चुकी है। अब मिडिल ईस्ट में जो फौज अमेरिका की तैनात है, उनको सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के कंफर्मेशन और ऑर्डर का आदेश है। आदेश मिलते ही ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है। IRGC के डिप्टी कमांडर ने अमेरिका के गोल्डन डोम की निंदा की है और कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो गोल्डन डोम है, ये अंतरिक्ष के लिए बहुत खतरनाक है। अंतरिक्ष में इसके चलते अमेरिका दर्जनों हथियार तैनात करेगा, जो कि पूरी दुनिया की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए खतरा है। दोस्तों, ये जो डिफेंस सिस्टम बना रहा है यानी अमेरिका, इसको IRGC के ऑफिशियल ने इलीगल और गैर कानूनी अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ करार दिया है। شما همین الان این گنبد طلایی که داره مطرح میشه، گنبد طلایی در واقع دخالت
و نظامی کردن فضاست، در حالی که خب دوستان میدونن بر اساس کنوانسیون‌های موجود نظامی کردن فضا ممنوعه. ولی چه جنگ ستارگان اون موقع که جنگ ستارگان اوج گرفت، چه الان که تحت عنوان گنبد طلایی داره مطرح میشه، در واقع دخالت در همین यानी नादीदे गिरने से इन कन्वेंशन। अमेरिका की पूरी फौज मिडिल ईस्ट में तैनात हो चुकी है, लेकिन आपकी स्क्रीन पर यह अपडेट देख लीजिए कि इस वक्त भी अमेरिका लगातार मिडिल ईस्ट में अपने और टैंकर यानी और ऐसे चलते फिरते जो जहाज हैं यानी चलते फिरते जो पेट्रोल पंप है वो भेज रहा है, ताकि अमेरिका के फाइटर जेट जब ईरान पर हमला करें तो उन्हें रिफ्यूल करने के लिए कहीं और जाना ना पड़े, बल्कि वो टैंकर उड़ता हुआ आए, उस अमेरिका के फाइटर जेट को हवा से हवा में रिफ्यूल करे और वो फाइटर जेट रिफ्यूल होकर दोबारा से स्ट्राइक ईरान पर कर सके। मामला इतना खतरनाक हो चुका है कि ईरान और इजराइल दोनों ने ही कई सारी एयरलाइंस को नोटिस जारी कर दिया है कि हमारी बातों पर, हमारे नोटिस पर ध्यान देना, जैसा हम कहेंगे। यानी ईरान और इजराइल ने अपने अपने करीबी एयरलाइन से जो ईरान और इजराइल के एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हैं उन सबसे कह दिया है कि जैसा हम कहें हमारे तमाम नोटिस का, गाइडलाइन का पालन करना, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अमेरिका जिस प्रोपेगेंडा को फैला रहा था कि ईरान ने फांसी से इनकार कर दिया है, ईरान ने अपने दंगाई लोगों को, प्रदर्शनकारियों को मारना बंद कर दिया है, इसलिए हमने यानी अमेरिका ने ईरान पर हमला टाल दिया है। हज़रत डोनाल्ड ट्रंप का ये प्रोपेगेंडा उसी के मुंह में भारी पड़ने वाला है। ईरान के प्रोसिक्यूटर ने, ईरान के जो कानून के महामंत्री हैं, न्यायाधीश हैं, उन्होंने कह दिया है कि जिन दंगाइयों ने दंगा फैलाया, जिनके खिलाफ सबूत हमारे पास मौजूद हैं, उनको माफ़ नहीं किया जाएगा। मैं फिर से कह दूं कि ऐसा नहीं है कि ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी और डिफेंस सिस्टम इतने अच्छे हैं कि अमेरिका का और इजराइल का हमला ईरान रोक देगा। बस मैं इस बात पर कंफर्म हूं कि अगर इजराइल अमेरिका से ईरान की जंग होती है तो अमेरिका और इजराइल को नुकसान अच्छा खासा उठाना पड़ेगा। ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, जिसके अंदर खुलासा ये हुआ है कि ईरान रेड अलर्ट पर है। इसके बावजूद ईरान के हवाई क्षेत्र में अमेरिका के ड्रोन घुसे हैं जासूसी, और प्रॉपर जासूसी करके इंफॉर्मेशन लेके फरार हो गए हैं। दुनिया के तमाम बड़े बड़े अखबार और बड़े बड़े न्यूज़ चैनल अंधा पैसा ले रहे हैं अमेरिका और इजराइल के प्रोपेगेंडे को चलाने के लिए। स्क्रीन पर मौजूद टाइम्स की रिपोर्ट है, जिसने दावा किया है कि 30,000 ईरान के अंदर प्रदर्शनकारी मारे गए हैं। लेकिन बात करें ईरान की तो देखिए, ईरान ने रीट्वीट करके कंफर्म किया है कि यह प्रोपेगेंडा है, ईरान के खिलाफ ये झूठ फैलाया जा रहा है। ईरान के समर्थन में हुथीज ने एक वीडियो जारी की है, जिसके अंदर उन्होंने सजेशन दिया है कि अब हमारे टेबल पे प्लान है कि रेड अलर्ट हमने जारी कर दिया है और रेड सी में अब हम दोबारा से हमले शुरू कर सकते हैं। याद दिलाना चाहूंगा कि अमेरिका ने सबसे पहले खुद ही इस संगठन से, हुथीज से डील कर ली थी और कहा था कि आप हम पर हमला न करना, हम आप पर हमला न करेंगे। जिसके बाद रेड सी के अंदर ये जो हुथीज हैं, इन्होंने हमले बंद किए थे। लेकिन अगर दोबारा से इन्होंने हमले शुरू कर दिए तो पूरी दुनिया को बड़ा झटका लगने वाला है, और ईरान का समर्थन करने के लिए हौथी संगठन ने ऐलान कर दिया है। हजरात, गुंडा तो गुंडा होता है, चाहे उसे आप किसी भी पद पर बैठा दीजिए। अमेरिका के विदेश मंत्री ने इराक को धमकी दी है कि ईरान से दूर हो जाओ और ईरान से ट्रेड, बातचीत, बिजनेस सब बंद कर लो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम पर बड़ी पाबंदियां लगाई जाएंगी और आपका बड़ा नुकसान किया जाएगा। हजरात, वहीं पर एक मैप आपको दिखा रहा हूं, ये मैप ध्यान से देख लीजिए। हजरात, फुल स्क्रीन पर मैप इसलिए लगाया है ताकि आपको इस बात का एहसास हो। ये पूरा मिडिल ईस्ट है और मिडिल ईस्ट में ये जो ब्लू कलर के आपको डॉट नज़र आ रहे हैं, ये मिडिल ईस्ट में अमेरिका के तमाम बेस हैं, सैन्य ठिकाने। यानी अगर आप सिर्फ इन ब्लू डॉट्स को देखें तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका के
एयरबेस और सैन्य कमांडर सेंटर कितने खतरनाक और भारी मात्रा में मिडिल ईस्ट में फैले हुए हैं। वहीं अज़रबैजान गद्दारी में यूएई की तरह है। तस्वीर आपके सामने, जहां पूरी दुनिया ईरान के साथ नजर आ रही है। अरे भारत भी ईरान के साथ है, लेकिन ऐसे में अज़रबैजान पहुंचे हुए हैं इजराइल के विदेश मंत्री और इल्हाम अलियव जो अज़रबैजान के राष्ट्रपति हैं, उनसे मुलाकात की है। आप तनाव समझ सकते हैं। एयर इंडिया और इंडिगो और इसके अलावा कई सारी एयरलाइंस ने ईरान के एयर स्पेस को सस्पेंड कर दिया है। मिडिल ईस्ट के लिए अब वो ईरान के हवाई स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ईरान पर हमले की संभावना है। वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपनी विपक्ष की पार्टी और पूर्व प्रधानमंत्री लैपिड को जानकारी शेयर की है। जी हाँ, इंफॉर्मेशन दी है कि ईरान पर हमला हम करने वाले हैं। आपको याद दिला दूं कि पूरी दुनिया में ये रूल है कि अगर पक्ष वाली पार्टी, सरकार अगर किसी बड़े एक्शन को अंजाम देती है तो अपने विपक्ष की पार्टी को इंफॉर्मेशन ज़रूर देती है। तो जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विपक्ष की पार्टी के कद्दावर नेताओं को ये जानकारी दी है, इससे साबित हो रहा है कि ईरान पर हमला बेहद करीब है। बताना चाहूँगा कि इजराइल ने अपने नाजायज़ बाप को एक किल लिस्ट सौंपी है, जिसमें उसने तमाम उन लोगों के नाम लिख कर दिए हैं जिनको इजराइल ईरान के तमाम उन लीडर्स को और लोगों को मरवाना चाहता है जो उसके लिए उसको लगता है खतरा है। हुतीज़ ने ऐलान किया है बहुत बड़ा कि अगर ईरान पर हमला होता है तो ईरान के पास अधिकार है कि वो अपने आसपास के मिडिल ईस्ट के इलाके में अमेरिकी तमाम सैन्य अड्डों पर हमले कर सकता है। हजरात, इजराइल और अमेरिका के मिलिट्री चीफ ने जनवरी में ही 2 बार मुलाकात की है। ऐसा अमेरिका और इजराइल के बीच या किसी और देश के बीच इतनी आसानी से होता नहीं है। ये जो चीज़ महीने में 2 बार हो गई है कि अमेरिका और इजराइल के जो टॉप लेवल के मिनिस्टर जो मिल रहे हैं, ये भी देखा जा रहा है कि ईरान पर हमले की ये योजनाएं हैं। हजरात, अगर आप ईरान में रहते हैं तो ये जानकारी, ये मैप आपके लिए बेहद ज़रूरी है। स्क्रीन पर मौजूद इस मैप को देख लीजिए और अपने इलाके को आप पहचान लीजिए। दोस्तों, इजरायली इंटेलिजेंस ये फ़ोटो जारी किया है, जिसके अंदर इजरायली इंटेलिजेंस ने जानकारी दी है कि अगर अमेरिका, इजराइल ईरान पर हमला करते हैं तो ईरान के इन इलाकों पर सीधा हमला होगा और ये अमेरिका के हिट लिस्ट में होंगे। वहीं तुर्की के विदेश मंत्री ने, यही एक देश है जो पहली बार नज़र आ रहा है कि ईरान का साथ दे रहा है। बाकी तमाम 56 जो बहनें हैं वो लहंगा घाघरा पहन के ताथा तैया करती हुई नजर आ रही हैं। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा है कि मैं अपने अमेरिकी दोस्तों से कहना चाहता हूं कि गुनाह यानी गलती ना करना, ईरान पर हमला करने की गलती ना करना। और मैं ये बता देना चाहता हूं, यानी जो तुर्की के विदेश मंत्री हैं उन्होंने कहा कि मैं बता देना चाहता हूं कि ईरान की रजीम नहीं गिरेगी, वो बहुत मजबूत है और मेरे अमेरिकी दोस्त इस मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। और तुर्की ये रिक्वेस्ट करता है अमेरिका से कि इलाके में एक और वेनेजुएला अमेरिका ना बनाए। एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका, इजराइल और इलाके का एक और मिडिल ईस्ट का नया इजराइल है जिसका नाम है यूएई। हजरात, अब आप खुलासा सुन लीजिए। पहले मैं आपको अपने दिल की बात बता दूं। बहुत सारे अरब देश हैं जिनमें से टॉप लेवल के जो अरब देश हैं ना, वो भले ही अभी कुछ भी कह रहे हों, लेकिन जब ईरान पर हमला होगा ना तो ये तमाम अरब देश ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का साथ देंगे। हो सकता है कि ये अपने फाइटर जेट भी उड़ाकर ईरान पर हमला करने की कोशिश भी करें। कैसे, वो बात की बात। लेकिन 2 अपडेट जान लीजिए, 2 देशों के नाम, जिसका नाम पहला है जॉर्डन और दूसरा का नाम है यूएई। ये दोनों ही अमेरिका और इजराइल के लिए राजी हो चुके हैं, घोड़ा बन चुके हैं। खबर यह है कि यूएई और जॉर्डन तैयार हैं कि अगर ईरान पर हमला किया जाता है तो हम अपने हवाई क्षेत्र, ज़मीनी क्षेत्र, ज़मीन
हवा, पानी सबका इस्तेमाल होने देंगे ईरान के खिलाफ। तो दोस्तों होना ये चाहिए कि ईरान को अपनी फतह मिसाइल 8-10 फतह मिसाइल यूएई की तरफ तैनात करनी चाहिए, मिसाइल का उधर मुंह करके, और जॉर्डन की तरफ भी 8-10 मिसाइल तैनात कर देनी चाहिए, क्योंकि यही वो देश हैं जो खुल्लम खुल्ला ईरान के खिलाफ अमेरिका के साथ खड़े होने के लिए आ गए हैं। उधर कतर के अंदर बरतानिया ने अपने टाइफून फाइटर जेट तैनात करे हैं। ये मैं आपको कल भी बता चुका हूं ना। सिर्फ टाइफून फाइटर जेट नहीं, 4 टाइफून फाइटर जेट, जिसके अंदर ऐसे रॉकेट, ऐसे मिसाइल्स लगी हुई हैं जो ड्रोन और मिसाइल को मारकर गिराने में सक्षम हैं। यानी ब्रिटेन ने अमेरिका इजराइल के बचाव के लिए अपने 4 टाइफून फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। ईरान के ये भारतीय दूतावास में मौजूद ईरानियन एम्बेसडर ने एनडीटीवी को इंटरव्यू देते हुए फिर से रिपीट किया है कि परमाणु हमारे लिए हराम है और हम कभी भी परमाणु बनाना नहीं चाहते हैं। हजरात मोहतरम, ईरान को लेकर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ईरान पर हमला करीब हो रहा है। जो आसपास की हरकतें नज़र आ रही हैं, उससे दिख रहा है कि ईरान पर हमला बड़ा करने की तैयारी में, बड़ा हमला होने की तैयारी की गई है। हजरात, ईरान स्पेशल रिपोर्ट में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।